आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? उन सारे विषयों को लाइन में खड़ा किया जाए, उन टाउन प्लानरों को किया जाए, वो कौन करेगा? पब्लिक करेगी। पब्लिक अपनी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन से ऊपर उठे फिर और देखें कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। तो अगर ये रिलीजन के नाम पे आ रहा है, कास्ट के नाम पे आ रहा है, क्रीड के नाम पे आ रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आप मैनिफेस्टो में ये देखो कि आप जम्मू के लिए क्या करोगे। आओ तुम भी करो पार्टिसिपेट विधानसभा में, लो बिल्कुल जितनी सीटें लेनी है। पता क्या चल वो जाएगा। 90 में से 50 सीटें ले पाएंगे? कश्मीर के लोग कभी नहीं करेंगे ये गलती। कश्मीर की पढ़ी लिखी हिस्ट्री है 5000 साल पुरानी। जय माता दी राजा भैया। जय माता दी गुप्ता साहब। इलेक्शन ਦਾ ਦੌਰ ਆਈ ਆ, बिल्कुल जी ਖੱਪ जोरे ਖਾਨਾ ਬੜਾ शोरे ਪੈਦਾ, करना। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ बिल्कुल ਰਹੇ। ध्यान दिया जाए। ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਕੀਤਾ, जी ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜ਼ਫਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ चौधरी ਲਾਈਟ ਪਾਈ। साहब बिल्कुल। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਈਆ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना दे दिता है। है ना, हाँ जी ते और बीजेपी वाले बीजेपी वाले भी दौड़े, दौड़े ते पीडीपी बची थे, कांग्रेस बची। कांग्रेस बची। आखिर है कोई कांग्रेस वाले कल लोग आ दें जम्मू, राहुल गांधी और आ दें, जी खड़गे कुछ साहब आ दें, कोई कंबिनेशन वगैरह भी करा हाँ दें। जी हाँ जी तो मतलब अल्टीमेटली हूँ सत्संग साडा साडा जो मेन रोड मुद्दा वाला मुद्दा तो ऐसे जी असें सत्संग करना है, वो असें इलैक्शन के अगे पिछे इलेक्शन रखना। के अगे पीछे होना जी। क्योंकि अस लोग इलैक्शन के लिए बड़े ज़्यादा सीरियस भी हैं। जी जी क्योंकि जिस समाज का तुस पार्ट हो, जी गीता च कृष्ण भगवान ने बड़े तरीके कन्नै आख्या कि अर्जुन तुम समाज का पार्ट हो, समाज तुम में नहीं है, तुम समाज में हो। और इलैक्शन जी है वो किसी भी सभ्य समाज ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जरूर मतलब रिस्पॉन्स दैट डिपिक्ट्स की व्हाट पीपल आर थिंकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने बंदे कम बुलाए हैं। जी एक कप उठाते हैं। रवीश आशीष आप भी ज्वाइन करो हमारे को। तो रवीश आशीष आज हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बुला लिया, मैंने कहा वापस आओ जाइए डिस्कशन में। एक्चुअली इलेक्शन एक ऐसा डेमोक्रेसी का पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में हमें घरों में, मोहल्लों में, ग्रुप्स में डिस्कस करना चाहिए। ज़रूरी है। कौन पावर में आएगा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं हाईली अवेयर्ड हो। बिल्कुल अवेयर का मतलब है, क्योंकि हमारी लाइन ही ये रही कि हमने खुद को भी अवेयर किया, फिर हमने सिस्टम को। आज भी हम बच्चे हमारी तरफ जब देखते हैं तो एक उम्मीद से देखते हैं कि हम उसको अप्रोप्रिएट सलाह देंगे। इसलिए हमने जो डिसाइड किया कि सब लोग इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, कोई अपनी रील बना रहा है, अपना पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है, कोई अपने घर के मूवमेंट शेयर कर रहा है, और वो छोटे छोटे मूवमेंट्स आज की डेट में किसी के लिए बिजनेस बन चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इन्फ्लो उसकी वजह से सोसाइटी में मिल भी रहा है। इसको हम इनकरेज करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन का हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन का युग है ये। तो हाईली इन्फॉर्म्ड रहना और करेक्ट इन्फॉर्म्ड रहने में सत्संग भी अपना रोल प्ले कर रहा है। और उसी के बीच में मैंने 2-3 दिन लगाए, सोचा जैसे अपने काम शाम की छुट्टियाँ थी राजा भाई, हम भी आपके साथ भी हम लोग मिल रहे थे लोगों को। जी जी हम कहते हैं लोग क्या चाहते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या लोग अवेयर हैं कि उनको क्या चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है रवीश, है ना, कि हम लोग पहले देखें कि उनको चाहिए, उनको पता भी है। तो हमने आज डिसाइड किया कि हम लोग 10-15 मिनट बैठेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में और एलाबोरेट करेंगे। आज एनसी के मैनिफेस्टो पे भी बात करेंगे। बड़ी जी। इंटरनेशनल खबर है एक, जिसके बारे में जेड के इलेक्शन में बात होनी बहुत ज़रूरी है। वो खबर ये है कि प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका में चल रहा है, जिसके बारे में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही है। और अमेरिका जैसी कंट्री जो मॉडर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी का हम जिसको बोलते हैं एक एग्जांपल है, जहाँ पे कास्ट, क्रीड, फैनेटिज़म कुछ नहीं है, जहाँ पे कोई किसी किस्म की जिसको बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिज़म नहीं है, जहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है, पॉकेट्स में कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बड़ा फेयर एंड बड़ा डेमोक्रेटिकली, और अमेरिका पूरी दुनिया में जाना इसके लिए जाता है कि जहाँ भी डेमोक्रेसी के बीच में कोई कमी आएगी तो अमेरिकन विल बी गोइंग देयर। बट अब सडनली एक चेंज आ रहा है रवीश, आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप गूगल में भी एडियोस को ऑन करें और देखें। प्रोजेक्ट 2025 के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी है अमेरिका की, वो कह रही है कि मैं यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म लाऊंगी। यस, अच्छा जिसका नेगेटिव असर हो सकता है हमारी इंडिया की जो लोग वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं। उन्होंने उसके बारे में भी नेगेटिव कहा है, उन्होंने वुमेन राइट्स के बारे में भी कोई बहुत अच्छा कमेंट नहीं किया उसके बीच में। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा है कि हम क्रिश्चियनिटी को आगे फोर्स किया जाएगा इन दैट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये सोचिए कि वर्ल्ड सिनेरियो किधर जा रहा है। ये जो फेनेटिज्म था, ये जो एक्सट्रीमिज़म था, इसने पहले ही हिस्ट्री में
बहुत ज़्यादा ब्लड शेड किया है, क्योंकि जब इंसान ट्रिगर होता है ना इमोशनली, मैं सादे लफ्ज़ों में बोलूँगा, जब इंसान जज्बाती होके जी। एक ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ता है ना, जो चीज़ फोर्स करने का मन करता है उसको दूसरे के ऊपर, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होती है। और अमेरिका जैसी कंट्री जो फाइट कर रही है ह्यूमन राइट्स के लिए, कहीं पे कुछ हो जाए वर्ल्ड, अब जब उसके घर में ऐसी कमिटमेंट्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी पुलिसिंग है हम उसको चेंज करेंगे और आर्मी को लाएंगे फॉर दैट, कि हमारे से पुलिसिंग जो नॉर्मल अमेरिका की पुलिसिंग है वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर पा रही है टू हैव लॉ एंड ऑर्डर इन अमेरिका। वो कह रहे हैं कि हम उन सर्वरों को बंद कर देंगे जो पर्टिकुलर किस्म की कोई जिसको कंटेंट दिखाने में हेल्प करते हैं। मैं ये फैमिली शो में बात नहीं करूँगा, किस कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ये शो भी नहीं है, सत्संग है हमारा, बट बात जरूर करेंगे। बात ये करेंगे कि उसका असर हमारी इलेक्शन पे क्या पड़ रहा है। वो ये पड़ रहा है, ध्यान से देखना है, कि एक रीजनल पार्टी जिसके पास कुछ भी, कहते हैं ना, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप इस चीज़ को वापस क्यों लाए डिबेट्स में। जो चीज़ आप सोच रही है वर्ल्ड में भी पावर में आने से इम्पोर्टेंट क्या है, पावर में आने से इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, आप अपने वोटर को फ्यूचर का दे रहे हो। ठीक, क्या आपका कुछ भी नहीं था कि आपने मेन पॉइंट वो लाया जो पॉइंट फिर डिवाइड कर रहा है पॉपुलेशन को। जब स्टेट को, यूटी को 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का टाइम है कि सब लोग मार्च यूनिसन में करें, सब वोटर्स अपनी पार्टी को चूज़ कर सकें। जम्मू से कोई वोटर कश्मीर की पार्टी के लिए वोट कर देता, कश्मीर का कोई वोटर जम्मू की किसी पार्टी के लिए वोट कर देता। हम लोग आइडियोलॉजीज़ के ऊपर ध्यान देते। आपने मैनिफेस्टो में 4 पॉइंट ऐसे रख दिए जो पॉइंट्स आपको पता है कि आपको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, और उसके जवाब में बीजेपी का मैं देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट इसी को हिट किया। जुगल किशोर जी सिटिंग एमपी है। जी जी। मैं अपने सत्संग के साथियों को बोलूँगा कि इस टाइम आप थोड़ा अवेयर हो जाएं। जो आपको सुनाया जा रहा है वो कम सुने। आप रेंडमली यूट्यूब में सर्च करें, रेंडमली गूगल में सर्च करें कि जो आपको नहीं सुनाया जा रहा वो आप देखने की कोशिश करें। ये इलेक्शन डेवलपमेंट की इलेक्शन है। इस इलेक्शन से डिसाइड होगा हमारे फ्यूचर के जो 5 साल होंगे उनके अंदर कैसी हमें गवर्नेंस मिलेगी और सिविक एरियाज़ के अंदर काम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी जो है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सेंटर के पास है और सेंटर बड़ा डिफाइंड है। आज एलजी साहब एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं फिर से बोलूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आई एम नो मोर अ बीजेपी मैन, और उसने बड़ा क्लियर बताया, उस जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे चैनल वाले, उन्होंने कहा देखें जिस दिन मैंने कुर्सी लेनी थी एलजी की, मैं रिज़ाइन करके आया था, तो मुझे बीजेपी की पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे उसको लेना देना नहीं है। मुझे अपनी ऑफिस को देखना है कि इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। और फिगरें बहुत पॉजिटिव बताई उन्होंने कि जब से हमारी इलेक्शन प्रोसेस, उन्होंने कहा एक तो ये बोलना बंद कर दें, और ये सच भी है कि यहाँ 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, ऐसा नहीं था। 14 में इलेक्शन हुए थे, 19 में होने थे, 19 में ये जो हमारा 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो स्मूथ हुई। फिर डिलिमिटेशन होना भी ज़रूरी था, उसके पहले वो मैंडेटरी था। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन डिले हुए हैं, प्रोसेस उसके पहले वो थे, वो कंप्लीट होने ज़रूरी थे, और जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हुए इलेक्शन आर हैपनिंग। लेकिन इसके बीच में जो लोग बैठे हैं किनारों पे, कोई घूमने गया था, कोई फिरने गया था, कोई कहीं था, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ये ग्राउंड के फैक्ट्स हैं कि जो लोगों के मुद्दे थे डेवलपमेंट का, पोस्टें निकलने का, पोस्टों में एडजस्टमेंट होने का, आज हम देख रहे हैं कि एक न्यूज़ चल रही है। एक या जैसे अभी हमारे पास न्यूज़ आई थी कि जेडीए के बारे में अगर बात करेंगे कि कोई बीरपुर में चला गया, जेडीए का पीला पंजा तोड़ रहा है, वो कह रहा है यार मैंने रजिस्ट्री कराई थी, जेडीए ने अगर अपनी लैंड एक्वायर नहीं किया, मुझे बताओ मेरी लैंड कहाँ है। बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं ये, और जेडीए के बारे में ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेडीए इज़ नोन फॉर इट कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितना नुकसान जम्मू कश्मीर, जम्मू का पर्टिकुलर किया, इतना किसी अथॉरिटी ने नहीं किया। और ये ऑन रिकॉर्ड अगर हम किसी को बात करेंगे तो विद रिकॉर्ड हम पेश कर देंगे, पब्लिक परसेप्शन की बात करेंगे कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया, क्योंकि डिसीजन लेट करती गई। वो एक टाइम तो ऐसा आया था कि रिकॉर्ड निकाला जाए यहाँ पे कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर्शियल नक्शे नहीं पास किए 3-4 साल। बिल्कुल, मतलब 4 साल इसका बोलो आपने कोई परमिशन ही नहीं दी है, लेकिन बिल्डिंगें बनी नहीं बिल्डिंगें बनी, मजबूरी है ना, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया उन सारे विषयों को लाइन में खड़ा किया जाए, उन टाउन प्लानरों को किया जाए, वो कौन करेगा? पब्लिक करेगी। जब पब्लिक अवेयर होगी तो वही काम है सत्संग का कि अगर इलेक्शन आई, ठीक है, एक पॉलिटिकल को लगता है, उन्होंने कोर्ट में भी गए थे,
कि भाई 370 नहीं टूटनी चाहिए, जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, आपने फिर उसको एक डिबेट का मुद्दा बना दिया। तो मुद्दा है इस टाइम पे कैसे जो एनसी है वो जम्मू कश्मीर को एक बेटर फ्यूचर दे सकती है लोगों को। वो जब इन्होंने कहीं क्लियर तो नहीं कर दिया एनसी ने कि हमें जम्मू का वोट नहीं चाहिए। जिस तरह से मैनिफेस्टो है उनका, देखो ये बात राजा भैया बड़ी सीरियस है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो वोटर को बतानी जरूरी है। बिल्कुल किया। और अब अगर जम्मू को जो रिप्रेजेंट करती है पार्टी, और अगर वो ये नहीं समझ रही है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान जम्मू के लोगों को करेगी। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जो मेजॉरिटी इकट्ठे करेंगे वो सोचेगी कि जम्मू के लोग तो पार्टिसिपेंट ही नहीं है हमारे साथ। तो जम्मू की जो कितनी सीटें हैं रवीश? जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 है। नहीं, जम्मू टोटल में जम्मू बोलूंगा। टोटल जहाँ जम्मू बीजेपी province का में। प्रभुत्व है थोड़ा, जिसमें 4 हम डिस्ट्रिक्ट बीजेपी जम्मू एनसी की कठुआ, बात ही नहीं कर रहे। जम्मू हम कह कठुआ रहे हैं सांबा उधमपुर में 24 जम्मू सीटें। province में देखो 44 आप एक चीज़ को बड़ा क्लियरली, जो मेरे सत्संग को सुनते हैं या जिनको इंटरेस्ट हो रहा है, एज अ पर्सन मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उनको थोड़ा देखें। जो मैं कह रहा हूँ सोचें इसके बारे में। जम्मू कश्मीर की सफरिंग का जो मेन रीज़न रहा महाराजा साहब के देने के बाद, वो क्या रहा? वो क्या रहा? सेपरेटिज्म। कि एक पोर्शन को लगता था बिकॉज हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमारा आइडेंटिटी कुछ और होना चाहिए। उसी रिलीजन में जो लोग राइट माइंडेड थे, जो पॉजिटिव थे, वो कहते थे नहीं तुम गलत कह रहे हो। इसलिए कभी पूरा सक्सेस नहीं ना मिला फैनेटिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को, सेपरेटिस्ट को पूरी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हम उनको अपीज ही क्यों कर रहे हैं? हम आने वाली जनरेशनों को क्यों सफ़र करा रहे हैं? हमें उसको छोड़ना है। और अगर फिर से वहीं पे हम आ गए वापस कि वो हमें डिसिसिव वोट है, तो इलेक्टोरेट को चाहिए। इलेक्टोरेट होते हैं ना जो लोग हमारे वोट डालते हैं, उनको इलेक्टोरेट सी हम कहते हैं ना। इलेक्टोरेट को चाहिए उनको जवाब देना कि आप बात करें डेवलपमेंट की, आप बात करें हमारे बच्चों के फ्यूचर की, आप बात करें हमारी प्रोटेक्शन की। जो इनोसेंट लोग बाहर से आ जाते हैं उनको मारा जाता है। बाहर से आते हैं लोग, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, किलिंग्स होती हैं, आर्मी के जवान मर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मर रहे हैं। किसी और स्टेट या यूटी में तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे ना जो लोग अभी मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर एक कानून वापस चाहिए, हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को चाहिए, जम्मू के लोगों को भी, कश्मीर के लोगों को भी, कि अपनी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन से ऊपर उठे और देखें कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं और उनका विजन क्या है। अभी मैं देख रहा था कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लेना है, वहाँ पे उनके लिए और ही मुद्दा बना हुआ है, किसको टिकट दें, किसको नहीं दें। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था। मुद्दा ये होना चाहिए था जो पिछले 10 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आपका वर्कर घर घर में जाके फैसिलिटी दे रहा है, बिल्कुल जो उसको आपने देखना था। बिल्कुल देखना है, उसी से लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी। कनेक्ट है। सेंटर में अब वाराणसी में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, अब बीजेपी कहती नहीं अब हम मोदी जी को यहाँ से नहीं जिताए लड़ाएंगे, हम कहीं और से लड़ाएंगे, तो लोगों के साथ वो हो गया ना ब्रीच, कि वो सोच रहे थे हमें रिप्रेजेंट मोदी जी करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके पास पूल ऑफ पीपल आ गए, आपके पास लोग आ गए, तो आपकी ये जो लोग आपके पास आके जो सलाहें देते हैं ना, मैं बीजेपी को ये एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ से एडवाइस क्या दे रहा हूँ, हमारा काम है, हम भी वोटर हैं। जो आपके पास आके कमरों में बड़ी बातें करते हैं ना, आप उनके मोबाइल चेक करें, उनको बोलें कि 1000 बंदा इकट्ठा करके लाओ। किसी का काम किया होगा तो बंदा, जो बंदा सड़क पे खड़ा, आपका एमएलए पिछला था या प्रेजेंट है या आपका कॉर्पोरेटर है जो सड़कों पे है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर, आपको ही पता है वो कौन है। आप उसको डिमोटिवेट करके किसी को लाएंगे बिकॉज वो मीडिया में ज़्यादा दिख रहा है, तो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपने अपने वोटर के साथ धोखा कर दिया। ठीक है ना। तो आज के सत्संग में ये मेरा मन था बात करने का, तो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट बात की। एक तो मैंने कहा अगर अमेरिका को भी हम देखें जाते हुए क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म में, तो वो उसी का सिनोनिमस होगा। मतलब वो ऐसा ही होगा जैसे हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, लेकिन है तो नहीं ना ग्राउंड पे। ये कुछ लोग होते हैं, उनको देख के मैनिफेस्टोज नहीं बनाए अपने, और अगर आपको लगता है आप जीत जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जीत के फिर वो नहीं पूरा करेंगे तो आपने एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया ना, और फिर वो मुद्दा बड़ा बन जाएगा और ना डेवलपमेंट की बात होगी, ना नौकरियों की बात होगी, ना एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, ना ग्रोथ की बात होगी, मुद्दा कहीं और चला जाएगा। और फिर दोबारा से कहना कि पाकिस्तान का स्टेक है इधर, वैसा नेबर का स्टेक होता है, बट नेबर वो होता है जो नेबर हिस्टोरिकली हमेशा आपके सपोर्ट में हो।
अगर उसकी नेचर ही नहीं है आपके सपोर्ट में आने की, बिल्कुल। आप उसको अपीज कर ही जा रहे हो, तो आप ये 2 करोड़ लोगों को धोखा दे रहे हो। मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ, शायद पॉपुलेशन 2 करोड़ हो गई है, सेंसस में 1 करोड़ कुछ लाख बोली गई है। सेंसस में मेरा ये रिक्वेस्ट था, आप भी इसके ऊपर अपने अपनी फिगरें से बात करो कि क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू से भी एनसी की सीटें निकलनी चाहिए, बिल्कुल और बीजेपी की कश्मीर कश्मीर से निकलनी चाहिए, बिल्कुल सारी पार्टियों की पीडीपी की निकलनी चाहिए, जो बिल्कुल। पैंथर की निकलनी चाहिए, कांग्रेस की निकलनी चाहिए। हर जगह से व्हाई वी आर कंफाइनिंग थिंग्स। बिल्कुल जी। अब कल सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी खड़गे जी आ रहे हैं, पीपल आर सेइंग, और कुछ ब्यूरोक्रेसी में बातें चल रही हैं कि एनसी और बीजेपी सरकार बनाएगी। ये चीज़ें जो है ना सर, ये ग्राउंड पे नहीं ठीक है। स्पेकुलेशंस, वी आर ए सफरर, हम लोग सफरर्स हैं। हम लोगों ने 1947 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान बना, चीज़ें डिफाइन हो गई, हमारी स्टेट की चीज़ें, हमारी यूटी की चीज़ें डिफाइन हो रही हैं 2019 में। जोग्राफिकली हमें डिफाइन, अभी भी हम इंटरनेशनली डिफाइन नहीं है, आज भी हम परेशानियों में हैं। तो जो 2 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए कि इनकी लाइफ कैसी हैं। एक कम्युनिटी 8-10 लाख की हमारे पास ऐसी है, और एनसी ने भी कहा कि हम देख रहे हैं कि उनको कैसे वापस लाएं। डिग्निफाइड वे ऑफ हम एक्सेप्ट करेंगे, बट हम ये समझेंगे कि जब आपके पास पावर थी, तब नहीं तब क्या किया आपने? नहीं दिस इज व्हाट आई, बाहर क्यों गए? और जब 5 साल से सरकार यहाँ पे है, कांग्रेस ने बढ़िया रोल प्ले किया, टेंट से उठाया, अच्छे तरीके से जगटी में प्लेस कर दिया, क्वार्टर्स दे दिए। अब वो कम्युनिटी की चॉइस है, इंडियन फ्री कंट्री है, हम भी यहाँ से गोवा जा सकते, गोवा यहाँ आ सकता है रहने के लिए। अब तो चीज़ें खत्म हो गई, हम क्यों चाहते हैं इसको मुद्दा बना के वापस लेके जाना? अगर वहाँ पे उनको लगेगा जाना तो चले जाएंगे। इसी तरह बीजेपी जब मैनिफेस्टो लाएगी तो पता लगेगा व्हाट दे आर कमिटिंग। हम फ्री बिजली देंगे, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको सब कुछ दो, लेकिन इन्होंने कहा 1 लाख जॉब्स देंगे। फ्री बिजली फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है Not सर, everyone. हमारा मन है, सत्संग में जो मेरी बात सुनेंगे, मैं ये चाहूँगा कि जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं मैं इनको फिर समराइज़ करूँगा कि अमेरिका जैसी कंट्री में एक्सट्रीमिज़म की बात की जा रही है टू कम इन पावर। ये ग्लोबल फिनोमेना अच्छा नहीं है। अभी डेमोक्रेसी के आए हुए 100-150 साल ही हुए हैं, उसके पहले के हालात अगर आप देखें तो हिटलर जैसे फैनेटिक लोग रह चुके हैं जिन्होंने लाखों लोगों को ब्रूटली मार दिया। आप क्या चाहते हो कि वो ब्रूटलिज्म वापस आ जाए? दिस इज समथिंग टू बी व्यूड वेरी सीरियसली, है ना? तो अगर ये रिलीजन के नाम पे आ रहा है, कास्ट के नाम पे आ रहा है, क्रीड के नाम पे आ रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने कास्ट करना है वोट बिल्कुल मेरिट्स पे, आपके जो लीडर आपकी सीट मिले, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, उसकी कमिटमेंट विद द जॉब और उसका विजन, उसकी क्लैरिटी, क्योंकि पावर उसके पास बड़ी लिमिटेड सी है। वो आपके पास वो पावर नहीं है कि वो किसी को चिट्ठी लिखेगा, डीओ दे देगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रोसेस से गुजरना है। सिर्फ ये होगा कि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट्स में, जब आप मुलाजिम के पास जाते हो, मुलाजिम को पता है कि मैंने जॉब करनी है, मैंने अपने एसओपी फॉलो करनी है, लेकिन जब एक इलेक्टेड मेंबर होता है वो बिल पास कर पाएगा जो उसको राइट्स होंगे, वो डिस्कशन कर पाएगा, बात कर पाएगा। लेकिन आपने फिर उलझा दिया, फिर आपने वो 2 करोड़ लोगों को इमोशन दे दिया, फिर यहाँ वाले लोगों को इमोशन आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवाइडेड इलेक्शन होने वाला है। जो पहला मैनिफेस्टो आया है प्योरली डिवाइडेड मैनिफेस्टो, एक लोग वही होंगे, फिर हम उधर ही आगे पोस्ट 370 सिचुएशन में, कि एक कम्युनिटी थी जिसको हम जम्मू के लोग बोलते हैं, जिनको जो लग रहा था कि हम लोग जो हैं वो प्योरली जो है वी आर पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ JNK, मतलब इंडिया, भारत का हम एक अभिन्न अंग है और हम भारतवासी हैं। और एक कम्युनिटी थी जिनको बचपन से बोला गया आप में कुछ डिफरेंट है, आपको डिफरेंट है, आपने पाकिस्तान जाना चाहिए था, आप गलती से इधर आ गए, है ना? आप फिर उनकी तरफ एड्रेस करना शुरू हो गए। और अगर ये किया गया है तो इसका जवाब इलेक्शन में मिलना चाहिए, कि लोगों ने बताना चाहिए कि जनाब जो पाकिस्तान में है उनकी सिरदर्दी वो देखें, हम जो भारत के अंदर हैं, जो POJ किया वो हमारा एक प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व्ड है, बाकी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब आप मैनिफेस्टो में ये देखो कि आप जम्मू के लिए क्या करोगे, आप कश्मीर के लिए क्या करोगे, आप रजौरी पूंछ के टूरिज्म के लिए क्या करोगे, आप ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए क्या करोगे और कैसे करोगे, रोड मैप क्या है। 1 लाख जॉब्स को मैं देख रहा था, टोटल जम्मू की पॉपुलेशन अगर रजिस्टर्ड 1.5 करोड़ है, तो 3.5 लाख के करीब पहले मुलाजम है, एक्सक्लूडिंग पुलिस, क्योंकि पुलिस भी में डाल दे तो 4.5 लाख पहले ही हमारे गवर्नमेंट मुलाजम है। तो 1 लाख और आगे लगभग मानो ये 6 लाख की जॉब की कमिटमेंट कर रहे हैं।
तो 6 लाख जॉब की बात हो गई कि हर 33 आदमी के बीच में एक हमारा 33 नहीं सर, हाँ 33 में से एक, ऑलमोस्ट अगर हमारे 1.5 करोड़ की आबादी है फिर तो 6 लाख एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट, तो 33 में से एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में है। ये रेशो ये समझ पा रहे हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड। और जब आप किसी अपने इलेक्टोरेट को बोलते हैं, अपने वोटर को बोलते हैं और नहीं पूरा करते हैं, तो डेमोक्रेसी से उसका फेथ ख़त्म होता है। आप वो कमिट करें जो आप करेंगे और हो पाएगा आपसे। आप ये बोलें कि इस 1 लाख में हमने इंडस्ट्रियल यूनिट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होनी है वो भी बताई, हमने इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी है वो भी बताई, हमने जो डायरेक्ट अपनी गवर्नमेंट है वो भी बताई, तो समझ में आता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कमिट करना कि 1 लाख, वो 1 लाख कैसे करेंगे वो चीज़ बताई जाए। सर मुझे तो ये कहता हूँ हंसी मजाक में राजा भैया, आजकल वो आता है ना एक नया सिस्टम आया हुआ ना, अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स के बीच में ओवर कमिट करो नहीं करो तो उसमें आती है कोई क्लॉजेज है कि आपने ऐसा कहा था फिर किया नहीं, इधर भी लगने चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे। मतलब क्या आपने हमें बोला था आप वोट डालोगे हम ये करेंगे, जब नहीं होगा तो हम ये आपको कर सकते हैं विड्रॉ। लेकिन जो आज की सिनेरियो बना, इलेक्शन का जो मूड था, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये सामने आई कि इलेक्शन में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 3-4 इलेक्शनों को अगर हम टर्न आउट करें, इट हैज़ रीच्ड 52% अप्रोक्सीमेटली जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड बन चुका है जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुई है। और क्या एलजी साहब ने भी इसको मेंशन किया कि जो नॉर्मल तरीका है विधानसभा इलेक्शंस में लोकल वोटर होता है तो वो बढ़ेगा, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन जब अब हम देखें कि अगर मुद्दा ये बन रहा है, जो जुगल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो मैनिफेस्टो आया, उसमें आप ध्यान से देखें, कंसल्टेशन इज गोइंग अगेन टूवर्ड्स सेपरेटिज्म इन फेवर सेपरेटिज्म अगेंस्ट, डेवलपमेंट फिर कहीं गुम हो जाएगी। विच इज़ माई कंसर्न, विच इज़ सत्संग का कंसर्न कि अब इसको चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, इसके बारे में डिस्कशन नहीं की जाए। और अगर वाकई में आप डिफाइंड है तो कश्मीर के लोगों को खड़े होकर इसका जवाब देना चाहिए कि भाई साहब आपने हमें पिछले 70 सालों में सब कुछ दिया, आपकी वजह से, आपकी सोचों की वजह से लैंड टू टिलर हुआ, पूरा JNK उसके लिए सिर पे बिठाता है इस पार्टी को कि लैंड टू टिलर दिया गया, आम आदमी की डिस्पैरिटी इकोनॉमिकल ख़त्म हो गई, लोगों के पास ज़मीनों के राइट्स आ गए। एक मार्वलस स्टेटमेंट थी, डिसीजन था और कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन ओवरऑल आज की डेट में अच्छा डिसीजन माना गया। फिर उसके बाद फिर से उधर जी हम आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सत्संग के हमारे अपने प्रोग्राम में, कि पार्टीज़ को अपने वोटर्स को गाइड करना चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारे पास 28,000 करोड़ का कर्जा था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। आप हमें चुनोगे तो हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट में आए, हम कोशिश करेंगे कि हम रेवेन्यू जनरेट करें, हम आपके लिए एवेन्यूज़ क्रिएट करें, रेवेन्यू भी जनरेट करें और मौके भी बनाएं, बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट दें, 5 साल कंटिन्यूसली चले। इन मुद्दों पे ऊपर तो मुझे लग रहा है हंग असेंबली बनने वाली है, क्योंकि 90 सीट्स हैं। और अगर ये जैसे जैसे अगले 15-20 दिन में इलेक्शन है, जब तक चीज़ें समझ आएंगी ये एकदम क्लियर कर जाएगा इसके ऊपर, और वो भी बनना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। एक पार्टी बोलेगी कि मैं वापस आपको ऑटोनॉमी की तरफ लेके जा रही हूँ, दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं जी मैं आपको पूरन विले की तरफ लेके गई हूँ। तो अब ये मुद्दा इलेक्शन का कुछ और बन गया। और बेनिफिट कौन लेगा? बेनिफिट वो लोग लेंगे जिनका डेवलपमेंट की तरफ विजन ही नहीं है और जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ही नहीं किया हुआ, जिनके पास वोटर ही नहीं है, जो अगर सड़क पे निकल जाए तो उनको शायद उनके गली के लोग नहीं पहचाने। लेकिन जब वो एक मुद्दा लेके आएंगे और नेशनल लेवल पे उसकी प्रोजेक्शन होगी तो कोई भी जीत जाएगा। और फिर वही हाल होगा कि लोगों के जो एक्चुअल मसले हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है, कोई ईस्ट का है, कोई साउथ का है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम है। जैसे जो हमारी गांधीनगर इसकी प्रॉब्लम है फ्लडिंग है, ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। श्रीनगर की प्रॉब्लम है एक्सट्रीम वेदर है, वो मुद्दा ही नहीं रहेगा। टूरिज्म को कैसे मेंटेन करना है, कितने हमें रूम्स और चाहिए, कितने होटल्स और आने चाहिए, वो सब के ऊपर कलेक्टिव प्रेशर आना है। और ये मुद्दे नहीं रहने, मुद्दा रहना है सेपरेटिज्म वर्सेस नॉन सेपरेटिज्म। और ये रवीश तुम क्या बोलते हो, विल इट इज गुड फॉर द कंट्री एंड स्टेट? मैं पूरे विश्व में या हमारे भारतवर्ष में जब भी कहीं इलेक्शन होता है, हरियाणा में होने वाले हैं हमारे साथ, पंजाब में होता है या साउथ ऑफ इंडिया में होता है, तो मुद्दे हमेशा डेवलपमेंट के होते हैं। उसमें आपको रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मुश्किल होता है उस तरीके से इलेक्शन लड़ना। लेकिन ये एक तरीके से डोप्ड इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे आज ये जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आज से नहीं, ये इसकी दिशा तो 1947 में ही इसको इस दिशा में डाला गया था पूरे हमारे प्रांत को,
कि इस पे इलेक्शन लड़ना आसान है। आज के दिन एक था सेपरेटिज्म होता था, कश्मीर में सेपरेटिज्म होता था, आज के दिन हो गया कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म। कि ज्यादा सेपरेटिज्म की बात ज्यादा कौन कर रहा है? ज्यादा सेपरेटिज्म कौन है? जो इंजीनियर रशीद को जो वोट पड़ा उससे भी एनसी को काफी डर है। महबूबा मुफ्ती ने भी एक तरीके से दिखाया है कि मैं ज्यादा सेपरेटिस्ट हूँ एनसी से। इसमें तुझे एक बात टोकूंगा इससे पहले कि हम बात पॉलिटिकल हो जाए, हमारा नॉन पॉलिटिकल इशू है, बात करेंगे बड़ी क्लियर। मुझे इंजीनियर रशीद को भी वेलकम करना है सत्संग के बिल्कुल प्लेटफॉर्म कर रहे से, हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द पीक थिंग। कोई भी इलेक्ट होके आए, अगर उसको मेजोरिटी नहीं है तो कर नहीं ना पाएगा अगला डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और अगर वो मेजोरिटी लाता है, उसको तो वेलकम किया जा रहा देखिए है। अगर वो मेजोरिटी लाता है कि 90 में से 70 सीटें आती है सेपरेटिज्म वाली, तो फेलियर किसका है? बिल्कुल फेलियर किसका है? वो लोग जो नॉन सेपरेटिज्म को बिलीव करते थे, जो इंटीग्रेशन में बिलीव करते थे, उन्होंने ग्राउंड में काम नहीं किया। लेकिन आप तो देखिए डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विन करेगी, और ये मेरी गट फीलिंग है और ये हमारे वोटरों पे मैं विश्वास है कि सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोगों को मेजोरिटी कभी नहीं मिलेगी। बट अगर उनको मिनॉरिटी से भी बाहर रखा जाए, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया है, वो हमेशा बोलेंगे हम आते हैं, हम कबाल मचाते हैं, आओ तुम भी करो पार्टिसिपेट विधानसभा में, लो जितनी सीटें लेनी है। पता क्या चल वो जाएगा। 90 में से 50 सीटें ले पाएंगे? कश्मीर के लोग कभी नहीं करेंगे ये गलती। ये विल नॉट डू दिस मिस्टेक। कश्मीर आज से 5000 साल पहले पढ़ लिख चुका था। कश्मीर की पढ़ी लिखी हिस्ट्री है 5000 साल पुरानी। दे आर मोर वाइजर। बट जब आप किसी को किसी फेनेटिज्म में ले जाओगे और उसको एक सरकार होने देगी, तो वो जो सरकार सेंटर में बैठी है उसकी भी गलती होगी। अगर अभी भी डीप पॉकेट्स में कहीं पे शरारतें शुरू हुई हैं, मैं ये हैरान हूँ, अमेरिका जैसा कंट्री में अगर एक्सट्रीमिज्म, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म के थ्रू गवर्नमेंट बनने की कोशिश की जा रही है और ये कमिट किया जा रहा है कि हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लग रहा है कि ये वापस हमें परेशान युग में ले जाएंगे, जहाँ राजे का मूड होता था, राजा जो मर्जी करे। मतलब कह रहे हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फेल हो चुकी है, आर्मी को उतारा जाएगा। पिछले इलेक्शंस मैंने किसी से बैठे हुए बात कर अच्छा रहे थे। भाई, आर्मी हमारी हालत तो फिर बेटर है उनसे। बड़ी ज्यादा देखिए ये वही एक फाउंडेशन है, एक राइटर्स की फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन बोलते हैं हम उसको, यूएस में वाशिंगटन डीसी बेस्ड फाउंडेशन है। इन्होंने 1979 में फाउंडेशन शुरू हुई, तो ये एक किताब लिखते हैं हर बार, पार्ट 1 पार्ट 2, उसका पार्ट 9 जो है वो 2023 में पब्लिश होता है। उस 2023 के पार्ट में जो जिस चीज़ का आप प्रोजेक्ट 2025 वो बताया गया, लेकिन पीछे भी इन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ बोलने की कोशिश की है। तो वो एक्सट्रीमिज्म देखिए क्या वर्ल्ड ओवर इस टाइम पे बढ़ रहा है। मैं ये ये world कह रहा war हूँ कि हमें नहीं extremism- देखना कि वर्ल्ड में सारी दुनिया में कोविड आया, हमारे घर में भी नहीं, मैं आया। बिल्कुल- हमने देखना है कि मैं जम्मू अपनी- कश्मीर की जनता जो कि एक सेकुलर है, जिसमें फिरका परस्ती नहीं है, जिसके कास्टिज्म नहीं है, और उसका सारा क्रेडिट दो राजाओं को। जो मर्जी कोई कुछ बोले, जम्मू की गवर्नेंस में हिस्टोरिकल लॉस थे। 100 साल के यहाँ जो राजे का रूल रहा, उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मिस कम्युनिकेशन को छोड़ दें, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जिसमें डेवलपमेंट हुई। पीस था तभी डेवलपमेंट हुई। देखिए मैं पीस के डेवलपमेंट थोड़ी होती है। हिस्टोरिक आज हम रेल लेके जा रहे हैं, हम बिल्कुल जो कि रेल 1800 कुछ में पहुंच गई थी कश्मीर में, बिल्कुल मैं आपको सर्वे हो चुके थे। ये ना ये एक प्रोपागेंडा को मैं बस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसी बात है, जिस क्लास की आप बात कर रहे थे कि वो खिलाफ थी शायद राजा के, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी बिल्कुल राजा के साथ थे। ये एक पॉलिटिक्स के तहत 1922 में ये मुहिम शुरू होती है J&K में। एक पॉलिटिक्स के तहत काफ़ी एजिटेशनें हुई, या 1931 में बोलते हैं जी कुछ लोग मारे गए थे, उसके बाद शेख अब्दुल्ला का आना और इस इशू को क्रिएट करना। देखिए मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए 1947 में जब अफगानी रेडर शालटेंग पहुँच गए थे, अगर कश्मीरी मुसलमान उस टाइम चाहता पाकिस्तान में विलय, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं अंडरस्टूड है वो तो। नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकते। और उस टाइम पे अगर हम देखेंगे जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, उस टाइम हम देखेंगे जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो इंडिया के साथ रहना पसंद करते थे। जैसे बलूचिस्तान का एग्जाम्पल है या सिंध का एग्जाम्पल है, ऐसी ये सोसाइटी मुस्लिम डोमिनेटेड थी। ये इसने चूज किया उस टाइम 1947 में, इसने चूज किया इंडिया को, क्योंकि आप सोचिए इतना अफगान रेडर आ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी है, सब कुछ है, अगर थोड़ा सा लोग अंदर से करते तो कौन रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। लेकिन इसके बाद की जो पॉलिटिक्स होती है 47 के बाद की, वो इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स हुई ना। बिल्कुल आज भी वही है। This is what I- मैं तभी हम वहीं पे आ रहा सत्संग हूं, में मैं मुद्दे बिल्कुल पे आ वहीं- रहे हैं। आपने बिल्कुल एक अच्छा जंप दे दिया मेरे को कि जो 47 में शुरू हुआ, आज भी अगर मैं ये मैनिफेस्टो पढ़ता हूं तो मुझे उसी चीज की झलक दिख रही है कि डेवलपमेंट की और बात नहीं, बीजेपी को हम कोई बात क्रिटिसाइज मैं एक करेंगे चीज मैं अभी राइट नाउ। मैं कंप्लीट करना चाहूंगा इधर, मैं एक चीज कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए एनसी ने जो मैनिफेस्टो लिखा है अपना, इसमें ये बोलते हैं कि हम
जो भी 2019 में जो हुआ फैसला, लेकिन अगर आप देखेंगे 370 वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पार्लियामेंट को पूरा हक है उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कुछ भी चेंज करने का, बिल्कुल राइटफुल थे वो, ठीक है ना। और ये बोलते हैं हम दिलाएंगे वापस, ये कैसे दिला सकते हैं? यही मैं अपने सारे सत्संग points हैं ये। में डिस्कशन करने के लिए बैठा कि हमने कहा आज हमारे जम्मू कश्मीर और देश को हमारी एक इनसाइट की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान किसी को भी चुन सकते हैं, हमें भी चुन लिया होगा। ना हमारा को पॉलिटिकल एजेंडा है, ना हमारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है किसी के साथ, हम न्यूट्रल हैं। हमारा एक ही मकसद है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट एंड ग्लोबल पीस फर्स्ट, जनहित विश्व हित देश हित। तो जो बात आज विश्व हित की नहीं है जो अमेरिका में हो रही है, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया कि एक्सट्रीमिज्म कहीं नहीं होना चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम। हिंदू तो एक्सट्रीमिज्म कभी सुना नहीं, है नहीं, ठीक है, पर क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म की तो बुक्स बनी हुई हैं, लाखों के हिसाब से वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ की गई हैं बिकॉज ऑफ वन, जिसको एक बुक के पब्लिश होने के बाद, और उसके मूवी आई है द विंची कोड, लोग जाके देखें, आपको रियलिटी समझ में आएगी। और मूवी बनाने वाले भी वही लोग थे, ठीक। और फिर वो इग्नोरेंट लोगों को चमत्कार दिखा दिखा के मोटिवेट कर रहे हैं, बस अब और चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख नौकरियाँ छोड़ के 10 लाख नौकरियाँ चाहिए, बट प्रैक्टिकली चाहिए। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है आप बताइए? दूसरी बात 30%, दूसरी बात हम देखेंगे, जोड़ेंगे। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसके पास प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी है, बिकॉज ईश्वर ने उन लोगों को, अल्लाह ताला ने उन लोगों को दे दिया पेट्रोलियम, पूरी दुनिया को, तो वो लड़ रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कुछ चंद लोग जब अपना प्रॉफिट लेने के लिए उन जगहों पे बैठे होते हैं ना जहाँ डिसीजन हो रहा है, जनता उनको अप्रूव कर सकती है। बांग्लादेश की ज़रूरत नहीं करने की इलेक्शन के थ्रू। क्या आप मैनिफेस्टो पढ़ें, बीजेपी का भी पढ़ें, और अगर आज बीजेपी मैनिफेस्टो बनाने में कंफ्यूज हो रही है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आप देखो पिछले 5 सालों में लोग बोल क्या रहे थे, लोग एक चीज़ मांग रहे हैं, हमें टाउन प्लानिंग अच्छी दो, हम अगर प्लॉट ले तो हमारा प्लॉट इंक्रोच ना हो, हमें अगर मेरी जेब में 500 रुपये आया तो मैं 500 रुपये खर्च कर सकूं, ठीक। हमें अगर डीसी गेट के बाहर बोलता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो उसको कोई पूछने वाला हो। अगर हमें आपने पंचायत इलेक्शन देने तो पूरे राइट्स दो, अगर आपने हमें डीडीसी देनी है पूरे राइट्स दो, ब्यूरोक्रेसी को चेक करने के लिए, अफसरों को चेक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमें दो। और एक बात बोलूँ, मेरे शो को, मेरे इस सत्संग को देखने के बाद आप जाएं, गूगल करें, सिन्हा साहब की गवर्नेंस को जितना क्रिटिसाइज लोकली किया गया बाय इग्नोरेंट पीपल, अगर आप जेन्युइनली देखोगे 20 साल के बाद की गवर्नमेंट को जो एलजी सरकार ने चलाई विद द शॉर्टेस्ट स्पैन, टफेस्ट स्पैन, यू विल फाइंड कि आने वाले कुछ सालों में उसके रिजल्ट मिलने हैं। और अगर फिर से गलतियाँ की गई, सेंट्रल सरकार आज की डेट में 2019 वाली सरकार नहीं है, तो सफ़र किसकी होगी? सफरिंग होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की। आज की डेट में कुछ पॉकेट्स में इंटरनेशनल एजेंसीज लगी हैं डिस्टर्ब करने, बट मेजॉरिटी में कश्मीर में अलाइड एरियाज़ में कहीं ना कहीं पे एक फेयर फैक्टर है। टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं बट बच नहीं ना रहे फिर। और अगर आपने लोकल को फिर से एक्साइट कर दिया टुवर्ड्स न्यू थॉट, तो हिस्ट्री आपको माफ़ नहीं करेगी। और अगर बीजेपी सरकार ने कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, और ये जो बातें चल रही हैं कि बीजेपी कोऑर्डिनेट करेगी एनसी के साथ, एनसी कोऑर्डिनेट, इस मैनिफेस्टो के बाद अगर जो पॉकेट्स में लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी और ये सरकार बनाएंगे, तो दोनों ही अपने वोटर को धोखा देंगे, क्योंकि अब चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और उस सरकार का बेनिफिट क्या हुआ? बीजेपी के सेंटर के लोगों को इनआउट्स पता लगे गवर्नेंस के, कि अनलेस एंड अनटिल यू बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, आपको भेद ही नहीं पता लगेगा। जब 3 साल गवर्नमेंट बनी, बीजेपी के अंदर के जो लोग आए, इसके अंदर पता लगा क्या पे फैक्ट्स है, क्या है, लोगों का अंदर का मन क्या है, तो एक डिसीजन लेने में आसानी हुई। बिल्कुल, नहीं तो दूर रह के थोड़ी पता लगता है पोजीशन में बैठ के गवर्नेंस क्या है। कई चीज़ें तो पता ही तब लगती है जब आप गवर्नमेंट का पार्ट बनते हो। बिल्कुल, अंदर से देखते हो चीज़ को। इन सब के बीच में देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती जी क्या करती हैं, क्योंकि उनके फादर जो थे वो नोन फॉर डेवलपमेंट थे, प्रैग्मेटिज्म थे। और एनसी की भी हम कहेंगे, तभी मैंने कहा एनसी ने जम्मू कश्मीर को हिस्टोरिकल एक चीज़ दी है, लैंड टू टिलर। सारे ये चीज़ उमर अब्दुल्ला साहब को भूलनी नहीं चाहिए कि मेरे दादाजी की सोच की वजह से हम हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट बने, उनको भूलनी नहीं चाहिए। उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे फादर 85 साल की उम्र में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो देश को, जम्मू के साथ, जम्मू को कश्मीर के साथ हर जगह एक्सेप्टेंस है। मैं मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें नहीं डालता
जो चीज़ें पर्टिकुलर सेगमेंट, आप उनको कैसे लगा कि उन्होंने जम्मू को तो जैसे बोलते हैं ना छोड़ ही दिया कि ये 40 सीटें हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा जम्मू का आदमी कि हम लोग दोबारा पोस्ट 370 पे जाएं। दुखी हैं लोग, परेशान हैं लोग कि यार काम नहीं हो रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं, ये सेपरेट थिंग है। इसको महाराष्ट्र ने हैंडल नहीं किया, सबने की रीजनल पार्टियां निकलती हैं, बात करती हैं, बेटर गवर्नेंस की जा सकती है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ठीक की है ना, जा वो भी सकती है। इंडिया का पार्ट है। अगर यहाँ से जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा उठ के गोवा में शॉप खोलता है कश्मीर हैंडलूम की, हम गोवा लोगों मना नहीं कर सकते यहाँ आने से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को मैनेज करना है कि हाँ जी लोकल को लॉस ना हो, लोकल मिनरल सोर्सेज पे कोई, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट हैं, या हम कहीं पे एक सेकेंडरी सिटीजन ही ना बन जाए कि कोई बाहर वाला पावरफुल आया उसके बाद रिसोर्स है मैनिपुलेट कर गया, उसको बचाने का तरीका उमर अब्दुल्ला साहब ने और सारी पार्टी ने ढूंढना है, और इधर की कांग्रेस ने भी ढूंढना है। अब कांग्रेस ने भी चेंज किया, वकार रसूल वानी साहब बैठे हुए थे, करा साहब आए, करा साहब पीडीपी से गए हुए हैं, बट थोड़ा सीनियर फेस है, कश्मीर में शायद एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। अब देखना है कि करा साहब को क्यों लाया गया, ठीक है। सत्संग के बीच में हमने ये सारी पॉइंट डिस्कस किए। मेरा ये मन है हमारी ये बातें सुनने के बाद लोग अपने घरों में बैठे, जिन्होंने एक भी वोट डालना है बिल्कुल सलाह करके डालें वोट। सर एक सवाल है मेरा जो शायद सबका भी होगा यहाँ पे, अगर अब हमने एनसी का मैनिफेस्टो की बात की, कल को बीजेपी का भी आएगा, पीडीपी का भी आएगा, कांग्रेस का भी आएगा, बाकी भी जो छोटी कल तो कह रहे हैं कि पार्टीज हैं। प्री पोल अलायंस भी हो हाँ, सकता है कांग्रेस हाँ, एनसी वो का, एक और कुछ लोग कह रहे हैं 1 इलेक्शन हो गई। मेरा एक सवाल है जो इसको हो सकता है और अगर लाइन सक्सेसफुल और अगर सारे मैनिफेस्टो जो होते हैं वो अपीसमेंट और पॉपुलिस्ट मैनिफेस्टो होते हैं, उस टाइम जनता क्या करे? फिर वही करेगी, भगवान जी बैठे हैं ऊपर वाले, अल्लाह ताला बैठे हैं, उन्होंने कहा ना सिन्हा साहब की सरकार बहुत अच्छी है, लेट हिम कंटिन्यू, हंगल असेंबली बनेगी बिल्कुल 5 साल तक और अच्छी सरकार सुप्रीम मिलेगी, कोर्ट में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी सरकार सुप्रीम मिलेगी, कोर्ट भी कुछ क्योंकि नहीं बोलेगा। एलजी सरकार जो है धड़ाधड़ अच्छे फैसले ले रही है। और सिन्हा साहब का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनकी कन्विक्शन और उनकी क्लैरिटी। अब ये है कि कहीं सेंटर सिन्हा साहब को ना चेंज कर दे फिर यहाँ उन्होंने से। मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना, काफी सटीक और सही बात एक बोली। बात ही बोला, जैन उन्होंने- देखिए जम्मू में अगर आतंकवाद अभी हो रहा है, ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, और जम्मू संभाग के डोगरों की काफी उनने रिस्पेक्ट की कि वो तो करनी वॉरियर कौम है, वो कहाँ टिकने देंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं, ये तो थोड़ा सा ब्लिप है, यही ये तो रीजन है कि कुछ दिन में सॉल्व। मेन आपको अगर देखना, आप कश्मीर वादी में देखिए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर पूरा ग्रिप और कंट्रोल बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो काफी हद तक मुझे तो स्पष्ट और सीधी बात मेरे दिखी है। दुख की और मेरे कंसर्न का ये बात था, और है भी आज की डेट में, कि जिन लोगों ने सोचा था कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, सपोज करो किसने सोचा था कि मैं भाई इस जम्मू साउथ से लड़ूंगा, मैं भाऊ से चेंज हो गई ईस्ट से लड़ूंगा, Dynamics change किसने हो बोला गई। था मैं किश्तवाड़ से लड़ूंगा, डोडा से। वो पिछले 8-10 सालों से 14 के बाद एमएलए एक इलेक्शन का वेट कर रहे थे, ठीक। उन्होंने नेचुरली किसी के मरने जीने में भी गए होंगे, बिल्कुल। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, फेस डिफाइन होता है, बिल्कुल बिल्कुल और उसका कोई अपोजिशन में भी होगा जिसको पता होगा नहीं लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, अल्टीमेट मेजोरिटी ने विन करना है। लेकिन वो सडनली पॉलिटिकल पार्टियां ये बनाएंगी, हम देखेंगे हमने कि नया चेहरा लाना है। भाई नया चेहरा लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आप उसको लाओ जो ग्राउंड में है, जिसका फ़ोन ऑन रहता था, जिसको जो लोग लोगों के पसंद साथ करते हैं। जाता था, जो लोगों से मिलता था। और अगर आपने वो विप चलाना है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सर ये जो राम माधव जी का पिक्चर में आना है इलेक्शन इंचार्ज बन के, देखिए हम लोग इसके बारे में ये क्या- कहेंगे कि लोगों को ये भी नहीं पता क्यों ले गए थे, पहले कोऑर्डिनेशन यही कर रहे थे बीडीपी ये और भी नहीं पता बीजेपी की क्यों सरकार लेके की, आए। अब क्यों लाए हैं, ये सेंटर की सोच होती है। बट मैं ये समझता हूँ कि जो भी सेंटर सोच रहा है वो पॉजिटिव सोचा। अभी तक 370 तोड़ा डेवलपमेंट हुई, कोविड की मैनेजमेंट अच्छी हुई, कोविड वॉज अ बिगर चैलेंज। स्टेट गवर्नमेंट होती तो शायद कोविड इतना अच्छा मैनेज नहीं होता, सेंटर था, फंड्स की भी कमी नहीं आने दी, बिल्कुल। और लोगों को कोविड के बीच में से निकल, बॉर्डर स्टेट थी, यहाँ कोविड की इन्फ्लेट्रेशन वैसे भी थी। अगर कोविड बम ही मार दिया होता किसी ने कि हाँ जी 15-20 लोग इन्फ्लेटर करा देते, जगह पे कैसे मैनेज होता पहाड़ों में। कोविड बड़ी खतरनाक चीज़ हुई, वो भी मैनेज हो गया। फिर उसके बाद में लगभग हम वॉर के मुहाने पे खड़े हो चुके थे बालाकोट के बाद, जब इंडियन एयर स्पेस में पाकिस्तान के जहाज आगे थे। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, भुगतनी किसने है? हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स ने जो यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल कोविड में भी जब हालात हुए, लोग यहाँ से पलायन करके अपने अपने घरों में चले गए, हम तो नहीं ना जा पाए कहीं, हम तो यही ना कश्मीर के जा पाए ना जम्मू के जा पाए। तो जिन्होंने यहाँ रहना उन्होंने देखना ये अपॉर्चुनिटी और इलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। हम लोग बीजेपी को डालें, एनसी को डालें, पीडीपी को डालें, हम कांग्रेस को डालें, हम आज़ाद उम्मीदवार को जिताएं, और हम जिताएं उसको जो हमें रिप्रेजेंट करे। और अगर ये सच है रवीश एंड आशीष एंड राजा भैया कि हमारे पास 50% से ज़्यादा लोग हैं जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो ये हम सबके लिए अलार्मिंग है, जो कि है नहीं।
मतलब एनसी ने या पीडीपी ने या कांग्रेस ने या बीजेपी ने अगर अपने एक्सट्रीमिस्ट सोच को इलेक्शन का मुद्दा बनाया तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। अलार्मिंग मतलब कि हम लोग एक ऐसे टाइम बम पे बैठे हैं एक्सट्रीमिज़म के जो कभी भी नुकसान दे सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके लोगों को ये कहना चाहिए कि एक्सट्रीमिज़म से बाहर आए। कास्ट क्रीड कलर से बाहर ईश्वर के हाथ होता है, अपने अपने फेथ होते हैं, बट नेशन का एक ही रिलीजन होता है, वो होता है उसके सिटीजन्स की प्रोटेक्शन, उनके सिटीजन्स के लिए अच्छी लाइफ और अच्छी उनकी सारी चीज़ें जो उसको चाहिए। तो नेशन की प्रायोरिटी जो है वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें पानी ठीक चाहिए, हमें बिजली ठीक चाहिए। 8-8 घंटे बिजली का कट हो रहा है स्मार्ट गर्मी में, ठीक है। कोशिश है ना, इंटेंशन क्या है। अब ये इंटेंशन एक मुलाजिम की इंटेंशन चेक एक आम आदमी ने ना कर सकता, एमएलए के कर सकता है ना। और एक एमएलए एक मुलाजिम को बुला सकता है कि भाई कट क्यों हो रहा है, वो कैबिनेट में लेके जा सकता है, वो असेंबली में सवाल पूछ सकता है भाई कट क्यों हो रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा कि सर इसलिए कट हो रहा है, बोलेगा जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए असेंबली आनी है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ड्यूटी बनती है, चाहना क्या जी, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सब लोगों को ये बताऊँ आपको किसके लिए वोट करना चाहिए। आपको वोट करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा जब वो, तो जब आपकी बिजली कटेगी 8-8 घंटे, जब आपकी सड़कों पे दिक्कत आएगी, जब आपके स्कूल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं होंगे, आप उसके घर जाके दरवाज़ा खड़का सकते हो कि भाई साहब चलें बात करें। और अगर अफसर उसकी बात नहीं सुने तो उसके पास ताकत है लेजिस्लेशन की, वो बैठेगा असेंबली में, क्वेश्चन डालेगा, बुलाओ पेश करो। और कैबिनेट के पास ताकत होगी सेक्रेटरी को बुलाने की, और सेक्रेटरी के पास ताकत है अपने जूनियर को बुलाने की, जूनियर को जवाब आएगा हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हो रहा। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ अवर ड्यूटीज आर। और अगर हमने असेंबली में बंदे वो भेज दिए कि जी सेंटर को वोट डाल रहे थे, हमने सेपरेटिज्म को वोट डाला है, हमें तो हॉस्पिटल के साथ लेना देना कोई नहीं है, हमें तो पानी से लेना देना कोई नहीं है, आपको घर में कोई घुस जाए हम तो एसएचओ को कुछ कहेंगे नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर आपने अपने लिए 5 साल के लिए मुसीबत डाल दी, क्योंकि जब आपके पास नहीं थे एमएलए तो एटलीस्ट एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस थी। अब आपने वो सेंट्रलाइज गवर्नेंस कर दी डिवाइड, और आपने किस मुद्दे पे डिवाइड कर दी, जो कि जियोपॉलिटिकल वॉर पॉइंट ट्रिगर है। यही है ना कि जम्मू कश्मीर इज अ ट्रिगर फॉर अ न्यूक्लियर वॉर। बिल्कुल। तो आपको इसको जितना अंडरमाइन करना चाहिए, मैं आम शब्दों में ये बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी पोजीशन में बॉर्डर स्टेट है, और जम्मू कश्मीर इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि इसमें कुछ कानून ऐसे थे जिसकी वजह से फुल कंट्रोल नहीं था कभी भारत का इसके ऊपर मिलिट्री के अलावा। बट अब 300 से टूटने का ही आ चुका है। हम भी पंजाब के तरह, राजस्थान की तरह, जो और बॉर्डर स्टेट्स की तरह डेवलपमेंट के पास पे चल रहे हैं। और अभी भी अगर हमारी पार्टी इस इलेक्शन में इसको मुद्दा बना रही हैं तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नहीं है। और अगर इसके जवाब में जो पार्टी अपने आप को बोलती है बीजेपी और कांग्रेस की हम नेशनल पार्टी हैं, वो भी इसको अपीज करती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है उनके नेशनल कैरेक्टर के ऊपर। उनको इसको कंडेमन ही करना, जैसे बीजेपी ने कर दिया। कांग्रेस अगर आ रही है वो भी कंडेमन करे कि इस मुद्दे को छोड़ दो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बीजेपी ने और पीडीपी ने बनाया था, वो बोलो क्या है। और जस्ट बिकॉज की देखो एक्सट्रीमिज्म है, 300 तोड़ दिया, लोग वोट डालेंगे, अगेंस्ट डालेंगे, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि 300 टूट गई है, आप खत्म हो गया। तो उनको ये बताना है 300 टूटी, 2 करोड़ टूरिस्ट आया। और जो जिससे डराया गया था वो नहीं हुआ। देखिए क्या था कि बोला गया था 370 जैसे ही हटेगा, डेकेड से बोला जाता था कि 370 जैसे ही हटेगा बाहर से बंदे आएंगे आपके घर छीन लेंगे। ये एक नैरेटिव उल्टा वैल्यू बढ़ गई है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आज की डेट आज में के 5 साल हो गए हैं 370 हटे हुए। मुझे आप एक केस बताइए कहीं पर किसी के साथ ऐसा कोई केस हुआ, कश्मीरवादी की बात मुझे कर रहा ऐसा हूं। लग रहा है बिल्कुल इसके ऊपर जम्मू ना में बात नहीं करनी हाँ, चाहिए। और भी लोग, मैं चाहता हूँ कमेंट में डालो, आप बात करो, आप डिबेट शुरू करो, हम फैक्ट्स लाएंगे, हमारा काम है सच लाना। तो हमने जो पॉइंट्स किए मैं समअप करूंगा। हमने बात की कि किसी भी नेशनल पार्टी का मुद्दा सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, अगर कोई रीजनल पार्टी इसको कर रही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि अगर उनके पास 70% सीटें आनी थी, सीटें कम आएंगी, क्योंकि पढ़ा लिखा वोटर है, समझदार वोटर है, वो गलती नहीं करेगा, वो फिर दोबारा अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डालेगा। बिल्कुल। ठीक है। और जो दूसरी पार्टी है उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर वाकई में एक कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेटिस्ट ही है तो उसको देखना चाहिए, फिर नेशनलिस्ट के साथ क्लियरली खड़े होने चाहिए।
फिर उधर वो डोपिंग ना करें, ताकि मेजॉरिटी में नेशनलिस्ट फोर्सेस ही आए, डिसीजन मेकिंग में नेशनलिस्ट फोर्सेस हो जो नेशन फर्स्ट की तरफ चले। ऐसा नहीं है, एनसी का भी नेशनल करेक्टर को आप डबल नहीं कर सकते, वो क्लियर है, उसने भी प्रूव किया है। सबसे ज़्यादा चाहते एनसी के एमएलएस की पॉलिटिकल वर्कर्स मिलिटेंट्स ने मिलिटेंट भी टेररिस्टों ने उन्हीं को शहीद किया है। काफी ज्यादा ठीक, 3000 एनसी ने सबसे भुगता है। लेकिन फिर भी जो ये क्लोज रूम में बैठ के डिस्कशन नहीं होती है ना, मुझे लगता है वो ना ग्राउंड पे नहीं होती है। ग्राउंड पे चीज़ें कुछ और होती हैं, तो उनको ग्राउंड पे जाके मैनिफेस्टो पे काम करना था। और वो मैनिफेस्टो ये होना था कि हम लोग आपसे वोट मांग रहे हैं, हम आपको हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा मुद्दा था, हम ये बड़े ज़ोर से बोलेंगे, अर्थ न्यूज़ हमारा न्यूज़ चैनल है, कि जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है, बिल्कुल ग्लेशियर्स का पिघलना, जम्मू कश्मीर इज अ एनवायरमेंट सेंसिटिव प्लेस, उसके बारे में मैनिफेस्टो में नाम ही नहीं है। बिल्कुल वो मुद्दा नहीं है, वो उतनी दूर तक वो पहुंचने की जरूरत नहीं ना उनको। ऐसा उनके पास मुद्दा इस टाइम जम्मू आसान कश्मीर मुद्दे में पकड़ रहे हैं वो। सबसे बड़ा मुद्दा अगर होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी सीनिक ब्यूटी को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं देखिए, हम किस तरीके से टूरिज्म को फ्लो को बढ़ाते रहेंगे। समझे मेरी बात आपको, जो मैं कह रहा हूँ राजा भैया, आप तो उससे भी आप सब मुझे कहते हैं, सर तू ही बोलता रहता है सर, सत्संग में, सीनिक ब्यूटी से भी सब मुझे बोलते हैं सर आप सत्संग करते हो, आप बोलते रहो। मैं भाई सत्संग में बोलने की कोशिश तो करता हूँ। देखो हमने कहा, जो हमने ये बात की कि जम्मू कश्मीर सीनिक में ब्यूटी वाली चीज पे आऊंगा। सीनिक ब्यूटी से भी ऊपर एक चीज है, एक रिपोर्ट आई थी अभी 3-4 महीने पहले, जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स है, स्पीड ऑफ जो स्पीड ऑफ मेल्टिंग है उसकी काफी बढ़ चुकी है। एक और आपको नहीं, एक और आपको बात सुनाऊं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने, जो कि जियो प्लेट्स को देखता रहता है, टेक्टोनिक प्लेट्स को वो काम कर रहा है, वो कह रहा है कुछ सालों के बाद, बड़ी देर नहीं है, अर्थक्वेक नहीं क्वेक तो बड़ी छोटी चीज़ है, कह रहा है जिन कारणों से हिमालयन रेंजेस बनी ना, हमने तो देखने वो हज़ारों साल की, वो कुछ 100 साल भी हो सकता है, कह रहा है कि इट विल बी डिवाइडेड, वापस से वो प्लेटें दूर जा रही हैं, और कुछ टाइम के बाद ये पार्टी अलग हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो चलिए, वो तो एक आप ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जियोग्राफिकली बहुत सेंसिटिव जगह पे बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को मुद्दा होना चाहिए था कि कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको। आज इधर से 600 किलोमीटर आगे चले जाओ तो मुद्दा क्या है, आज दिल्ली में मुद्दा क्या था, साफ हवा, पानी, साफ पानी, कचरे घर पे ढेर। तो अगर दिल्ली के पास एक जम्मू कश्मीर जैसी ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ से आप 5 घंटे का रास्ता रह जाएगा, कम से कम लोग आएंगे, वीकेंड पे रहें, 2-4 यहाँ पे अपने सिंपल से घर बनाए ताकि साफ हवा मिले, आप उसके बारे में एनवायरनमेंट इशू के ऊपर बात ही नहीं हुई। इससे शायद हमें लद्दाख से भी सीख लेनी चाहिए, जिस तरह से वहाँ के बिल्कुल लेनी लोग अपनी, बेशक वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, हाँ, देखो वो भी बात पॉलिटिकल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राइट दे दो, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने डिमांड करना था को एनसी का आया, हम एनसी को ही क्रिटिसाइज नहीं फेवर कर रहे हैं, कांग्रेस का आएगा हम उसको भी देखेंगे, हम देखेंगे बीजेपी बीजेपी का आएगा। फिर फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने नहीं बनाया है कि आपने कम से कम एक कहना चाहिए था कि हम लोग एनवायरनमेंट को लेके सेंटर सरकार पे प्रेशराइज करेंगे, हम लोग कोई बिल्स पास करेंगे जिससे कि हम लोकल यहाँ के जो एनवायरनमेंट सेंसिटिव जगहें हैं उनके, जैसे वाटर सोर्सेज है हमारे, हमारे प्लांटेशंस हैं, हमारे जंगल्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर की जो भगवान जी की बनाई हुई एक खूबसूरती है, जिसके बारे में बोलते हैं जन्नत यहाँ है, हम उसको कॉन्क्रीट जंगल नहीं बनने देंगे। तो दिस इज टू बी देयर इन द मैनिफेस्टो, बट मैं पूरा मैनिफेस्टो पढ़ चुका हूँ, मुझे इसके बारे में जिक्र ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, वो शायद भूल चुके हैं इसको, ध्यान तो कश्मीर के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए कि डल कैसे प्रोटेक्ट करनी है। और आपको याद होगा डॉक्टर फरूदुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, ही हैज मेड अ डिपार्टमेंट स्पेशल फॉर डल लेक्स को लेकर उन्होंने एक छोटा सा एक बिंदु डाला हुआ है कि लेक प्रिजर्वेशन को लेके हम जो है बात करें, खाली लेक प्रिजर्वेशन है, व्हाट अबाउट रिवर्स, बस वही कह रहा हूं ना, एक बिंदु है बस लेक्स को, व्हाट अबाउट ग्रीन जोन्स, कुछ नहीं है वैसा, व्हाट अबाउट रिस्ट्रिक्टेड टूरिज्म इनफ्लो, व्हाट अबाउट रिस्ट्रिक्टेड टूरिज्म इनफ्लक्स इन द एनवायरनमेंट सेंसिटिव एरियाज। तो मुझे लगता है सत्संग में हम इस चीज़ को लेके आए हैं, अब हम एलैबोरेट स्टडी करेंगे और अपने जो सत्संग के हमारे ऑडियंस होंगे, हम उनको सत्संगियों को ये सच भी बताएंगे कि इलेक्शन में सच ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट का है, ये ग्रेटर स्मूथनेस का है, इसके बीच में आप जो ये मैनिफेस्टो में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको देखें, और जो नेगेटिव पॉइंट्स इसमें है उसको आप लोकल डिबेट्स में बोलें कि भाई सब इसके लिए वोट नहीं डाल रहे हैं,
1 लाख जॉब के लिए डाल देंगे, बाकी जो हमने पॉजिटिव बातें बोली उसके लिए हम आपके पास आएंगे। बट आप जो ये कह रहे हो कि हम दोबारा से इसको ले जाएंगे बैक साइड पे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे उन लोगों को भी कहना है कि आप भी अपने आप को अब देखो कि आप एक यूनिटी की तरह आगे बढ़ो, ताकि एनसी को जम्मू के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से ये नहीं लगे कि मैं कोई और इलाके में आ गया और जम्मू की कोई पार्टी हो, मैं कह रहा हूँ जम्मू की कोई लोकल पार्टी हो, वो भी कश्मीर में जाके अपनी कन्फेंसी करे, भैया मेरा ये मुद्दा है, मैं आया हूँ के पास, मेरे कैंडिडेट का ये मुद्दा है। तो एक होलिस्टिक इलेक्शंस की तरफ हम बढ़े, बजाय इसके कि हम एक कन्फाइंड और वही पुराने मुद्दों वाली इलेक्शन की तरफ चले। नहीं, ऐसा एनसी ने भी इन्वायरमेंट के ऊपर लिखा है, उसके ऊपर जो चीजें आपने की, लेकिन लिखा 40 नंबर पेज पे है, और वो भी बड़े छोटे, आप समझे, छोटे 2 लाइनें लिखी copy है paste सिर्फ। type मतलब जो चीज हमारे, जिस तरह से आपने स्ट्रेस दिया कि ये मुद्दे हमारे प्राइम मुद्दे होने चाहिए थे। सर न्यूजीलैंड में आज भी इन्वायरमेंट प्राइम मुद्दा है, Exactly. क्योंकि इन्वायरमेंट सेंसिटिव जगह है। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर भी इन्वायरमेंट सेंसिटिव जगह है, हाँ, और हमारे सब इसके इन्वायरमेंट के लिए इट शुड बी द डिबेट कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ही हमारी लैंड भी प्रोटेक्टेड रहेगी, बिल्कुल। तो ही हमारे पानी भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और तो ही हमारी सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड एंड इट रहेंगी। शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मुझे लगता है सत्संग में हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे कि कल का और भी और आने वाली जो manifestos आ गए हैं। डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो Manifestos भी वोटर्स और को आ यही गए। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी मर्जी से जिसको वोट डालना है डालें, बट ध्यान से डालें कि उन्होंने जीतने के बाद अपना फोकस किस पे रखना है, और अगर उनका फोकस कहीं पे भी पर्सनल एजेंडा है तो आप ध्यान से वोट डालें। थैंक यू वेरी मच।